दारू वाला बाबा कुर्सी पे बैठा है, दारू बेचवा रहा है तुम्हें। मुझे छोड़, मैं उधारी आते नहीं, चटकन का क्या उधारी आते, चावल तो ये पैदा करते हैं ना, चटकन का उधार नहीं होता। लोग बाग अपनी सेखी मारते हैं। हम बोल रहे हैं, बता दीजिए पूरे सरकार को कि सरकार दारू बेचने का काम करे तो शासन करने का काम कौन करेगा? और इसलिए भरोसा कर दिया हम पर भूल शायद, वरना पहले भी राजा थे और आज भी राजा होते। अपने पर भरोसा करो मेरे साथियों। सत्य कड़वा है, सत्य बहुत कड़वा होता है, पर सत्य कड़वा को छिपाना भी, उसका गुण को नष्ट करना, नीम का पत्ता कड़वा होगा ही, सच्चाई कड़वा होगा ही, परंतु इस देश के हित में मलेरिया को नाश करना है तो कड़ू दवाई पीना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट इंडिया की बात करते हैं। अरे जब स्मार्ट खेतिहर मजदूर होगा, स्मार्ट किसान होगा, स्मार्ट गांव होगा, स्मार्ट पशुधन होगा, स्मार्ट पेन होगा, तब इंडिया स्मार्ट होगा। गांव का 85% किसान भुखमरी के कगार में है, अशिक्षित है, केवल आपका केवल। और इसीलिए मैंने कहा कि भाषणों से काम ना होगा साथियों, नीचे में नींव से ही महल बनता है। जब ये देश किसानों का है, मजदूरों का देश है, जब गांव समृद्ध होगा, गांव शिक्षित होगा, गांव संस्कारवान होगा, तभी कभी यहां पर स्मार्ट इंडिया बन सकता है। और इसलिए दादा का आंदोलन है कि सबसे पहला स्मार्ट खेतिहर मजदूर, स्मार्ट किसान, स्मार्ट खेत, स्मार्ट पशुधन, स्मार्ट पेन, स्मार्ट नदियां सूख रहे हैं, हिमालय का ग्लेशियर सूख रहा है, उद्गम स्थान सूख रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। मैं तो बहस करने को तैयार हूं, सब एक तरफ रहे, अकेला ही रसिक रहे, तब कभी जाकर के। पर साल बिलासपुर में हम 49 डिग्री सेल्सियस में आ गए थे, 50 के बाद क्या हालत होगी? काट डालो पेड़, व्यावसायिक जंगल बना दिए, प्राकृतिक जंगल खत्म हो गए हैं। हमें मालूम है कि आच्छादन क्या होता है, मैं सब विषय पढ़ता हूं, जिसमें कहिए उसमें मास्टर की डिग्री ले लूं, परीक्षा में बैठूंगा। तो आज हम बहुत ही खुश हैं कि हमारे बीच हमारे जो यहां हैं उनके सामने हमने सत्य बात रखी है। और सत्य को कोई आंच नहीं लगता। जिस दिन ये देश का किसान, देश का खेतिहर मजदूर समृद्ध होगा, तभी देश समृद्ध होगा। और आज जो स्थितियां हैं, हम उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हम जागरूक हों और देश को स्वच्छ और स्मार्ट बनाने में हम सबका योगदान हो। इसी शुभ संदेश के साथ आज यहाँ जो 23 जो भी हो, बहुत ही 23, 3 और 2 5 मूलांक होता है। मैं मूल अंक शास्त्र का भी जानकार हूं। और आज की तीज त्योहार को तो बहुत ही विशिष्ट बताया गया है। तो आज जिनकी शादी हो रही है वो बहुत ही भाग्यशाली। आज का पेपर खोल लीजिए और हम बोलेंगे कि उनको थोड़ा भी यदि कुछ होता है, चाहे दूल्हा बहन को हो या दूल्ही को, यदि किसी प्रकार की शिकायत होती है तो सीधे सीधे हमारे नाम से एक दरख्वास्त लगा दे, हम उनके गांव पहुंच जाएंगे। तीव्रता से हैं? वो जहाँ से बताइए, वो वहां बहुत बैठा है। अरे वहां तो जाओ तुम पहले, वो बुला रहा है भैया, कम वो मेरे राष्ट्रीय महासचिव जी बुला रहे हैं। तो हम सबकी समुचित, किसी का समाज बिगाड़ नहीं करता। समाज सबको, समाज सब माने बराबर, जो बराबर हो, जिसमें ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो। ऐसी सामाजिक समस्या का सिद्धांत भी हमारी जिम्मेदारी आती है। हम कोशिश करेंगे आंदोलन के माध्यम से कि आने वाले समय में जो हमारी सपना है कि हम इनको जीविका युक्त, ताकि उनको कोई भी, हम यदि कभी भी आगे शादी होगी, हम लगे तो हैं, इनको हम रोजगार दे सकें।
यही एक हमारा इस शादी का उद्देश्य है कि खाली शादी कर देना तो अपने घर में भी साथ फेरा हो सकता था, पर आज समाज के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 किलो चावल और 10 रुपए के भरोसे ये कार्यक्रम होता है। ठीक है, पर साल भी सरकार की ओर से सहयोग दिया गया था, मुझे लगता है इस साल भी कुछ, क्योंकि वो भी पैसा है आप ही का है, कोई और किसी का नहीं है। दिल्ली के खजाने में पैसा है वो आपका है, रायपुर के खजाने में पैसा है वो आपका है, किसी और का नहीं है, जनता का है। ये जनता का शासन है और इसलिए हमें उनके द्वारा सहयोग यदि दिया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर हम भविष्य में कहेंगे कि ये इनको ऐसा चीज दो जिससे ये जीवन में इनको रोजी रोटी मिलता रहे। ये भी संदेश मैं इस माध्यम से सरकार को भेज रहा हूं। ये 3 टप्पर के हम लाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि गांव गरीब हो गया, अगरिया का काम टाटा ने छीन लिया, जूता बनाने वाले का काम बाटा ने छीन लिया, दोना पत्तल का बनाने का काम सिंटेक्स ने छीन लिया। गांव में कोई रोजी रोटी नहीं है, खोदने का काम जेसीबी मशीन कर रहा है, कहीं भी कोई काम नहीं रह गया है। हमें अब समझाने की जरूरत नहीं है, जहां भी बुलाना है हम तैयार हैं, मेरा नाम ले नोट कर लें। हमें तो विकास किसे कहते उसकी परिभाषा समझाया जाए। हम काम करते हैं 12 बजे तो शाम को हमको रोजी मजदूरी दे दिया जाए हम बचा लेंगे। चक्कर काट रहे हैं, 2-2 साल 1.5 साल से लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही, काट लिया गया, घूम रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है। हम भी सुनने को तैयार हैं समालोचना, हम किसी को छिपा नहीं रहे। तो साथियों, आज हमारी जो स्थिति है ये आप सुधार सकते हो, कोई और नहीं आएगा। इस देश को आपने बनाया है, इस सड़क को आपने बनाया है, महल आपने बनाया है। अब आपकी पारी है गोंडवाना को बनाने का, गांव गणराज्य की स्थापना करने का और देश में एक सद्भाव, भाईचारा जो संविधान में है, समानता, अवसर क्या, समानता, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ये आज नहीं हो रहा है। मैंने बताया ना कि बड़े आदमी को अलग स्कूल है और गरीब के लिए दाल भात चूर गए, हमारी पढ़ाई पूर गई। हेड मास्टर बेचारा खाना पका रहा है, क्या करे, नौकरी चला जाएगी। क्योंकि हमने शिक्षक ही किया है और शानदार शिक्षक ही किया है। बिस्तर बांधे रहते थे, ट्रांसफर हुआ, चले, कोई निवेदन करने की जरूरत नहीं। तो आज आप सब लोग बहुत ही आभारी हो, मैंने आपका अमूल्य समय लिया। विचार शक्ति से बड़ी शक्ति और कोई नहीं होती। हम धीरे धीरे विचार शक्ति के माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं। चाहे हमने देश का कोई कोना नहीं छोड़ा है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्रा हो, और अभी अभी हम मई महीना में नेपाल बॉर्डर में भी एक कार्यक्रम देने जा रहे हैं। आजमगढ़ तो दे चुका हूं। ये संदेश सभी समाज के लिए, दूसरे समाज वाले भी बुलाते हैं, क्योंकि मैं जीवन जीने की कला सिखाता हूं कि हम गरीब क्यों हैं और हम रईस कैसे होंगे, हम शिक्षित कैसे बनेंगे। 7 समुंदर पार से आए हैं। यहां जो है, नाम नहीं लेता मैं, पर वो कभी केवल स्कूल चलाते हैं, अस्पताल, कभी मजदूरी करते देखे हो? नंबर 1 के भाई बहन बेटी को कभी सड़क में मजदूरी करते देखे हो? नंबर 2 के लोगों को कभी आपने सड़क में मजदूरी करते लकड़ी बेचते देखा है? नंबर 3 को देखा है? क्या हम ही लोग ठेका दिए? ये मन में होना चाहिए। तुम्हारे उत्पादन का सही मूल्य नहीं दिया गया। राजनांदगांव में किसान बैठा हुआ है, धान की खेती नहीं किया गया, चना का उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं, बेचारे नहीं मिलते, तभी टमाटर सड़क पे फेंक के गुस्से में से फेंक दिए। हर साल होता है, सबका सम्मान हुआ। मैंने तो निवेदन किया है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। उस दिन खेतिहर, मजदूर और किसान अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाना चाहिए। भले 5 किसान बैठे, इनका सम्मान कभी नहीं हो, इनका दिवस कभी नहीं होता। जो दुनिया को कमा के खिलाता है, सबका सम्मान होता है। हमारा सम्मान हम खुद करेंगे तो दुनिया हमारा सम्मान करेगा।
इसी शुभ संदेश के साथ हम सब इस समाज को अच्छा समाज बनाने के लिए, इस देश की प्रजातंत्र और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम अपने आप को ईमानदार, चरित्रवान और कर्मठ के रूप में साबित करें और इस देश को खुशहाल बनाएं, ताकि इस देश में फिर से एफडीआई ना घुस जाए। एफडीआई नहीं जानते ने, बताना तो पड़ेगा, आ जाता है तो। एफ माने फॉरेन और डी माने डायरेक्ट और आई माने इन्वेस्टमेंट। हमारा दिल्ली का वित्त मंत्री बोलता है जब हम विपक्ष में थे तो एफडीआई का घोर विरोध करते हैं। इस समय 100% जितना आओ जमीन देने को तैयार है, चाहे रामदेव हो चाहे कोई देव। ऐसा लगता है कि उनकी घर की जमीन है। अरे हमारे गांव में ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। ग्राम सभा वाले ठीक से समझ जाओ, हम नहीं देना चाहते 1 इंच जमीन, 1 इंच जमीन भी सरकार नहीं दे सकती। उसके साथ ही साथ आपका सेज आ गया, आंख मूंद के दिया जा रहा है उदारीकरण, एलपीजी। कभी कभी उच्च हिंदी हो जाती है। एल का होता है लिबरलाइजेशन, पी का प्राइवेटाइजेशन और जी का ग्लोबलाइजेशन। निजीकरण, रेल को निजीकरण कर दो, शिक्षा को निजीकरण कर दो। क्या होने जा रहा है? जागो गोंडवाना के लोगों, अब सोने का वक्त नहीं है। और जो गोंडवाना का काम आए वही गोंडवाना का रक्त सही है, वही गोंडवाना का रक्त सही है। जय सेवा, जय फड़ापेन, राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना। सदर प्रेम था, सदर प्रेम था, दादा मरकांता, दादा मरकांता। तो समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति यही देखने को मिल रहा है। हम हमेशा पीछे रहते हैं और आदत बना है पीछे बढ़ने का। सामने पूरा खाली है, पीछे खड़े हुए हैं।